मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग यहाँ पे शेयर मार्केट ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कम से कम दो अकाउंट होने चाहिए। वो दोस्तों यहाँ पे डीमेट अकाउंट दो क्यों होना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं और क्या नुकसान है, ये इस वीडियो में हम दोनों चीज़ें लेके कवर करेंगे। आप लोगों को सबसे पहले हम यहाँ पे आपको जो बताने वाले हैं वो इसके लाभ बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दो अकाउंट, मैंने जैसे बताया कि दो अकाउंट शेयर मार्केट में रखना चाहिए। तो आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर अगर आपके पास दो अकाउंट है तो यहाँ पर आप लोग एक अकाउंट को यहाँ पे लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं, एक को यहाँ पे आप लोग जो है ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं, यानी इंटरडे और यहाँ पे एफ एंड ओ के लिए कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अब ये क्वेश्चंस करेंगे कि आपको एक को जो है डीमेट अकाउंट में भी एक सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, आप लोग एक अकाउंट में भी आप लोग इंट्राडे और जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे उसको एक साल के लिए 8 मंथ या 6 मंथ या 4 मंथ ऐसे आप लोगों ने इन्वेस्ट करके रख रखा है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लेंगे रिलायंस का स्टॉक। आप लोगों ने रिलायंस का स्टॉक से यानी यहाँ पे शेयर्स ले रखे हैं और यहाँ पे आप लोगों को कम से कम 8 मंथ हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ रिलायंस का जो मार्केट है यहाँ पे स्टॉक्स जो है नीचे गिरा है, यानी दोस्तों यहाँ पे नीचे गिर के आ गया। जिस प्राइस पे आपने बाई किया था उस स्टॉक से यहाँ पे आप लोग मान लो 100 रुपये नीचे स्टॉक टूट चुका है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, दूसरा स्टॉक वही रिलायंस के यहाँ पे कुछ शेयर्स और जो है उठा लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप लोग शेयर को उठा लेते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दिन 3 दिन के बाद वो क्या करेंगे, उसको अगर सेल कर देते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को नुकसान होने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ के वो शेयर आपके बिक जाएंगे जो पहले पड़े थे। जैसे आप लोगों नहीं पता होगा, यहाँ पे एक स्कीम चलती है फीफो की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने जो स्टॉक्स ले रखे हैं रिलायंस के शेयर्स, उसमें ये पुराने वाले भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेबी का रूल है उसमें ये कहा गया है कि जो है पहले जो खरीदे गए थे पहले आपके वही बिकेंगे, आप लोग ऑर्डर कोई भी लगाए हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने तो जो कम में खरीदे हैं उसको बेचने के लिए यहाँ पे स्टॉक को बाई किया, सेल किया है। लेकिन यहाँ पे आपके ओल्ड वाले यानी पुराने वाले यहाँ पे बिक जाएंगे और यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को दूसरा अकाउंट होना ज़रूरी है कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आप लोग उसको होल्ड कर सकते हैं, उसमें आप लोग लॉन्ग टर्म करिए। अकाउंट आप किसी के साथ भी खुला सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में ब्रोकरेज हैं। यहाँ पे पेटीएम हो गया, ICICI आपका हो गया, SBI हो गया, धन हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, आप जिसमें चाहें उसमें यहाँ पे आप लोग ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोग जीरोधा के साथ ओपन करने चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जीरोधा के साथ भी ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे लॉन्ग टर्म को और शॉर्ट को अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखें। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या है वो भी हम यहाँ पे बात डिस्कस करेंगे। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि अगर आप लोगों को क्या कभी कभी देखा होगा जीरोधा के साथ कर रहे हैं तो उनके ऐप में समस्या आ जाती है, या धन के साथ या पेटीएम के साथ कर रहे हैं तो उनमें कभी कभी क्या होता है, आपका जो है ऑर्डर नहीं लगता है या मॉडिफाई नहीं हो पा रहा है या कोई भी कारण हो सकता है, तो यहाँ पे वेबसाइट नहीं उनकी चल रही। तो इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने जीरोधा में कोई भी यहाँ पे पोजीशन बना रखी है और उसमें आप लोग चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं या उसमें कोई ऐप में एरर आ गया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर दूसरा आपके पास है धन है या पेटीएम है या कोई अन्य अकाउंट है तो उसमें जाके उसके रिवर्सल पोजीशन को बना सकते हैं। यानी दूसरी तरफ जैसे आपने कॉल को बाई कर रखा है तो आप लोग अगर मार्केट गिरने लगी है तो पी को वहाँ पे आप लोग दूसरे ऐप में जाके अपना कर सकते हैं और यहाँ पे चलने लगे तो यहाँ से दोनों से पोजीशन से आउट हो सकते हैं। तो एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये आप लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये तो आप लोगों को दो अकाउंट रखने के फायदे हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसके लॉसेस क्या है, तो यहाँ पे आपको दो अकाउंट रखने के लॉसेस, सबसे बड़े लॉसेस क्या है। सबसे पहला लॉसेस आप लोगों को जो बताने वाले हैं उसमें आप लोगों को ये बताएंगे कि यहाँ पे आप लोगों को पता होगा AMC। तो AMC की अगर हम बात करेंगे तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, यानी यहाँ पे आप लोगों को ब्रोकरेज का सालाना जो चार्ज लगने वाला है वो यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हर कोई ब्रोकर AMC नहीं लेता है, कुछ ब्रोकर यहाँ पे लेते हैं, कुछ ब्रोकर नहीं लेते हैं, कुछ ब्रोकर यहाँ पे वन टाइम ले लेते हैं, यानी यहाँ पे आपको वन टाइम में दे देना है, उसके बाद यहाँ पे कोई ब्रोकर आपसे जो है AMC नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे जीरोधा आपसे AMC लेता है, एंजल वन AMC लेता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकर हैं जो AMC लेते हैं। अगर AMC नहीं लेता है आपका ब्रोकर, यानी आपका डीमेट अकाउंट जिसमें खुला है नहीं लेता है, तो यहाँ पे आपको कोई इस प्रकार का लॉस नहीं होने वाला है। अगर लेता है तो एक आपको दो अकाउंट रखने से डबल आपको AMC देनी पड़ेगी। दूसरा यहाँ पे लॉसेस की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा लॉसेस है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कोई भी जैसे आप लोग यहाँ पे
स्टॉक ले रखे हैं तो उसको प्लेज नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग प्लेज करते हैं तो यहाँ पे आपको मार्जिन जो मिलता है उस मार्जिन से आप लोग दूसरे ऐप में जो कोई बाई या सेल नहीं कर सकते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, हम जैसे मान लो यहाँ पे जीरोधा में जो है कोई स्टॉक को होल्ड कर रखे हैं 1 साल के लिए, उसको प्लेस्ड करते हैं तो उस पर यहाँ पे मार्जिन मिलेगा। उस मार्जिन से अगर हम आपको पेटीएम पे ले जाएं कि पेटीएम पे उससे बाई या सेल कुछ कर लें तो यहाँ पे वो उस मार्जिन यूज नहीं कर पाएंगे, आपको मार्जिन जो है वो जीरोधा में ही यूज करना होगा। तो यहाँ पे दो छोटे छोटे एडवांटेज हैं, यहाँ पे कोई बहुत बड़े लॉसेस नहीं है, लेकिन जो आप लोग अकाउंट को नहीं रख सकते। तो हमारे हिसाब से आप लोगों को हर व्यक्ति को यहाँ पे 2 से 3 अकाउंट रखने चाहिए। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटा प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।